खबर का आगाज रूस और यूक्रेन की बड़ी खबर से करते हैं, क्योंकि ये खबर इंतहाई अहम इसलिए भी बन रही है क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर अब मजीद जंगी सूरत हाल उभरती हुई नजर आ रही है। अगरचे जंग के बीच मुज़ाकरात के दरवाजे भी इस्तांबुल के अंदर खोल दिए गए हैं, लेकिन बड़ी खबर यह कि यूक्रेन की तरफ से रूस पर पे दर पे ड्रोन हमले किए गए हैं और ये हमले इतने शदीद थे कि रूसी बहरी बेड़े को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है। मॉस्को की तरफ से इस खबर की तस्दीक की गई कि यूक्रेन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर हमले किए गए हैं और 5 एयरबेस, जो रूस के 5 हवाई एयरबेसेस हैं, उन्हें बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। रूस की तरफ से न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, यानी अब जौहरी हथियारों का इस्तेमाल भी रूस कर सकता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, रूस से लेकर कीव तक किस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है। और इस वक्त रूस से बड़ी खबर कि न्यूक्लियर फोर्सेस को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात की तस्दीक की है कि यूक्रेन की तरफ से ड्रोन के जो पेदर पे हमले किए गए हैं, इसमें 5 एयरबेसेस को नुकसान बनाने की कोशिश की गई है और ये नुकसान जो हुआ है इसका अंदाजा आगे भी लगाया जा रहा। तो फिलहाल खबर यह है कि जब 5 एयरबेस पर नुकसान हुआ तो 40 के करीब रशियन एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली Tu-95, Tu-22 और स्ट्रेटेजिकल बॉम्बर्स इस दौरान जो है वो खराब हुए हैं, इस जद में आए हैं। और जो रूसी ज़राया इस वक्त खबर सामने रख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आज इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं और इस्तांबुल के इस मुज़ाकरात के अंदर यूक्रेन और रूस के बीच अमन किस तरीके से कायम हो सके, जंगबंदी का अमल किस तरीके से आगे बढ़े, इस पर तबादला ख्याल होना है। ताहम रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इस बराह रास्त मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त रूस से आ रही है। ताहम रूसी डेलीगेशन इस्तांबुल के अंदर मौजूद है जो आज इस मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे। लेकिन मुज़ाकरात कब हुए हैं? जब यूक्रेन की तरफ से रूस पर पे दर पे रॉकेट दागे गए हैं, ड्रोन्स फेंके गए हैं और इस ड्रोन हमले के दौरान कई लोगों के अभी तक मारे जाने की भी खबर आ रही है। ताहम फिजाई अफवाज रूस के काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा है। यूके और यूएस की पुष्टपनाही के बाद ही ये हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है। ताहम सबकी नजरें आज इस्तांबुल पर लगी रहेंगी कि इस्तांबुल के अमन मुज़ाकरात के अंदर क्या कुछ खुलकर सामने आ सकता है। चलिए, एक खबर जिसमें नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, इसकी तस्दीक कर दी गई है। रूस की जानिब से भी एयरबेस पर हमला और 40 से ज़्यादा तैयारे तबाह करने का दावा किया गया। और रूस की तरफ से जब यह हमला हुआ तो वीडियोस भी उसके बाद जारी किए गए, जिसमें पता चलता है कि इन ड्रोन हमलों के बाद हेलीकॉप्टर्स के अंदर भयानक किस्म की आग लगी है। जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले जो बमबार तैयारे हैं, इनको टारगेट किया गया है। अभी तक की इतलात के मुताबिक और तवील तरीन फासले तक किए जाने वाला आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हमला जब से इस जंग का आगाज हुआ है। हैरानकुन बात यह है कि रूसी एयरबेस, रूसी इलाके जो अभी तक की जानकारी है इरकस्टक के शुमाल में वाक़ और महाज़ जंग से 4000 किलोमीटर से ज़ायद फासले पर है, लेकिन वहाँ तक भी यूक्रेन के अगर ड्रोन्स पहुँच जाते हैं तो बहुत सारे लोगों ने इस पर तशवीश का इजहार इसलिए भी किया है कि अब उन साइट्स को भी टारगेट किया जा सकता है जहां पर रूस की जानिब से जो जौहरी इंस्टॉलेशंस हैं वो पहले से तैयार की गई हैं। ये तो उस खित्ते की बात है जहां पर तनाव और कशीदगी गुज़श्ता 4 बरसों से